पटना की सियासत का मंजर हमेशा ही दिलचस्प रहा है, लेकिन आज जो नजारा लालू यादव के आवास के बाहर देखने को मिला उसने सबका ध्यान खींच लिया। हाथों में ढोल नगाड़े, भीड़ में जोश और बीच में चलते हुए ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान। ऐसा लग रहा था मानो कोई बारात निकल रही हो, लेकिन ये बारात दरअसल गठबंधन की दहलीज पर दस्तक देने आई थी। इमान अपने समर्थकों के साथ बड़े ही अनोखे अंदाज में लालू यादव के दरवाजे तक पहुंचे और नारे गूंज उठे, लालू तेजस्वी कान खोलो, गठबंधन का दरवाजा खोलो। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति के बदलते समीकरणों का ऐलान था। AIMIM साफ कह रही थी कि वो गठबंधन से बाहर रहकर वोटों का बिखराव नहीं चाहती, लेकिन दरवाजा अगर बंद रखा गया तो खेल बिगड़ भी सकती है। आज पटना की गलियों में अचानक जब ढोल की थाप गूंजने लगी तो लोगों को लगा शायद कोई शादी ब्याह का जुलूस निकल रहा है, लेकिन जुलूस लालू यादव के घर की ओर बढ़ रहा था और वहां पहुंचे तो सियासी माहौल गर्मा गया। AIMIM कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ नारेबाजी कर रहे थे। उनका जोश साफ बता रहा था कि ये सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक संदेश है, अब हमें नजरअंदाज मत करो। इमान ने खुद मीडिया से कहा कि हमने कई बार गठबंधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन तेजस्वी यादव की ओर से हमेशा यही कहा गया कि हमें कोई लेटर नहीं मिला। अब हम खुद दरवाजे पर आकर ढोल बजा रहे हैं और लेटर दे रहे हैं, अब तो बहाना मत बनाना। AIMIM नेता अख्तरुल इमान ने साफ किया कि पार्टी की मांग कोई बड़ी नहीं है। हम मुख्यमंत्री पद नहीं मांग रहे, कोई मंत्रालय नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए। हम गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। इस बयान से AIMIM ने ये बताने की कोशिश की है कि उनकी लड़ाई कुर्सी या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व के लिए है। इमान ने अपने बयान में 2005 के चुनाव का जिक्र किया। उस समय रामविलास पासवान ने कहा था कि अगर किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वे समर्थन देंगे। तब बिना पासवान के सरकार बनना मुश्किल था। इमान का कहना है कि आज वैसा ही माहौल है। AIMIM के बिना मुस्लिम वोट बिखर जाएंगे और महागठबंधन का समीकरण बिगड़ जाएगा। अख्तरुल इमान ने लालू तेजस्वी को चेतावनी भी दी है कि अगर AIMIM को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो मुस्लिम वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक ताकतों को हराना मुश्किल हो जाएगा। उनका इशारा साफ था कि मुस्लिम वोटों में AIMIM की पकड़ लगातार बढ़ रही है, खासकर सीमांचल में। ऐसे में अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बिहार का सीमांचल इलाका हमेशा से AIMIM के लिए मजबूत जमीन रहा है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। पिछले चुनाव में AIMIM ने यहाँ सीटें जीतकर सबको चौंकाया था। हालांकि बाद में पार्टी की कुछ सीटें टूट गई, लेकिन इस बार AIMIM ने सीमांचल को फिर से मजबूत बनाने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि इमान का कहना है कि अगर हमें गठबंधन में जगह नहीं दी गई तो सीमांचल वोट बट जाएंगे। बिहार की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी करीब 17% है। ये वोट बैंक चुनावी नतीजे पलटने की ताकत रखता है। RJD और कांग्रेस अब तक इस वोट पर भरोसा करके जीत रहे हैं, लेकिन AIMIM की एंट्री ने इस वोट बैंक को चुनौती दी है। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहेगा या फिर AIMIM की वजह से बिखर जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें AIMIM की ओर से कोई प्रस्ताव या लेटर नहीं मिला। यही बात है कि AIMIM को नागवार गुजरी। उन्होंने तय किया कि अब दरवाजे पर जाकर लेटर दिया जाएगा, इसलिए आज जो है ये ढोल नगाड़ों वाला जुलूस निकाला गया। कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार आए थे, तब भी AIMIM समर्थक बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने मांग की थी कि AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। यानी AIMIM लगातार यही संदेश दे रही है कि वो गठबंधन से बाहर रहना नहीं चाहती। RJD की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम यादव समीकरण है, यानी MY। लेकिन अब AIMIM कह रही है कि मुसलमानों का वोट लेने से काम नहीं चलेगा, उन्हें हिस्सेदारी भी देनी होगी। तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें ये है कि अगर AIMIM को सीट दी तो कांग्रेस और RJD के पुराने नेता नाराज होंगे, और अगर सीटें नहीं दी तो मुस्लिम वोट बिखर जाएंगे। यानी तेजस्वी के सामने दोनों ओर से दबाव। 2025 का चुनाव अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। AIMIM खुद को मुस्लिमों की असली आवाज बताकर गठबंधन में हिस्सेदारी चाहती है। लालू तेजस्वी सोच समझकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन मजबूत रहे, लेकिन ज्यादा सीटें ना बांटी जाए। बीजेपी और NDA खामोश बैठे हैं और इस टूट फूट का इंतजार कर रहे हैं।
पटना में लालू यादव के घर के बाहर जो ढोल बजे, उनकी गूंज पूरे बिहार की राजनीति में सुनाई दे रही है। अख्तरुल इमान ने साफ कर दिया है कि AIMIM बिना लड़े मैदान छोड़ने वाली नहीं है। अब गेंद लालू और तेजस्वी के पाले में है। उन्हें तय करना है कि AIMIM के साथ लेकर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखा जाएगा या फिर पुराने फॉर्मूले पर चलकर AIMIM को दरकिनार कर दिया जाए। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर AIMIM को दरवाजे से बाहर ही रखा गया तो ईमान की चेतावनी सच हो सकती है। वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक ताकतों की हार मुश्किल हो जाएगी। राजनीतिक का ढोल बज चुका है। अब देखना है कि किसके कदम इस ताल पर जमते हैं और किसके बिगड़ जाते हैं। नेपाल में क्या हुआ और क्या हो रहा है वो तो आप सबने देखा और सुना ही होगा। पूरा मुल्क बगावत और बवाल में डूबा पड़ा है। लेकिन जरा एक नजर इस तस्वीर पर भी डाल लीजिए। ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की, जहां शिक्षक बनने का सपना देखने वाले हजारों अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। इनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि पुलिस से सीधी भिड़ंत हो गई। मामला है BPSC की TRE 4 परीक्षा का। शुरुआत में सरकार और आयोग ने कहा था कि इस बार लगभग 1,20,000 पदों पर भर्ती होगी। सुनकर अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी कि बरसों से खाली पड़े स्कूलों में अब नई ताजगी आएगी, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी और उनका सपना पूरा होगा। लेकिन अचानक से हालात पलट गए। सीटों की संख्या घटाकर सिर्फ 27,000 कर दी गई। ऊपर से सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया कि STET पास अभ्यर्थियों को भी इसी भर्ती में शामिल किया जाएगा। यहीं से मामला बिगड़ गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले तो सीटें घटाकर उनके साथ धोखा किया गया और अब STET वालों को भी उसी कतार में खड़ा कर दिया गया है, जिससे प्रतियोगिता और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। उनके हिसाब से ये सीधा सीधा अन्याय है। देखिए, जब हम लोग आंदोलन में थे तो हम लोगों को बोला गया कि 5 आदमी डेलीगेशन के लिए जाइए और आपकी बातों को सुना जाएगा। वहाँ पे हम लोगों को बरगलाया गया, गाड़ी में बिठा के ले जाया गया और हम लोगों को सीधे हम लोगों की मांग थी कि मुख्य सचिव जो बिहार के उनसे मिलवाया जाए। उनसे ना मिलवा के पहले हम लोगों को थाने पर ले जाया गया। थाने में जाके हम लोगों को 1-1.5 घंटा वहाँ पे रखा है। उसके बाद फिर हम लोगों को ले गया है सचिवालय में। वहाँ पर हम लोगों को 2-3 जगह पे वेटिंग करवाया है। उसके बाद जाके जिनसे हम लोग मिलने गए थे उनसे नहीं मिलवाए हैं और जाके माध्यमिक शिक्षा विकास पदाधिकारी करके कोई है अंसारी जी, उनसे हम लोग को मिलवाए हैं। उनसे हम लोग को मिलवाए हैं। देखिए, अब जो है जो बिहारी छात्रों के साथ सरकार छलावा करने का काम किया है, आप सभी लोग जितने भी छात्र हैं, आप लोग दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में अगली आंदोलन का जो भी डेट फिक्स किया जाएगा सभी लोग अब आइएगा। तो बोलिए छात्र एकता जिंदाबाद। यही गुस्सा सड़कों पर दिखा जब पटना की गलियों और चौक चौराहों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करो की आवाज गूंजने लगी। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कहा है कि TRE 4 की परीक्षा पहले होगी और उसके बाद ही TRE 5 निकलेगी। तारीखें भी तय कर दी गई है। 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी और नतीजे जनवरी के आखिरी हफ्ते तक आएंगे। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग सीधी है, 1,20,000 पदों का वादा पूरा किया जाए और STET अभ्यर्थियों को अलग से मौका दिया जाए। पटना की इन सड़कों पर जो गुस्सा और बेचैनी उमड़ा है वो सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि बेरोजगारी और उम्मीदों के टूटने की कहानी भी है। सरकार अपने तर्क दे रही है, लेकिन अभ्यर्थी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब देखना ये होगा कि इस टकराव का अंजाम क्या निकलता है। सरकार झुकेगी या युवाओं को एक और लंबे इंतजार के लिए तैयार होना पड़ेगा।